बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ नई वीडियो में मौजूद और आज हम बात करने वाले हैं कल के मैचेस और आज के मैचेस के ऊपर। कल एक मैच हुआ इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा और दूसरा मैच हुआ कराची वर्सेस पिंडी के बीच और आज जो हुआ लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान। तो पहले बात करते हैं हम कल के मैचेस पे। कल पहला मैच हुआ इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा जो कि इस्लामाबाद ने बहुत ही आसानी से 8 विकेट से वो मैच जीता, जिसमें समीर अली एक लड़का था, उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उसके शॉट्स बहुत प्यारे थे, उसने बाउंड्रीज बहुत अच्छी लगाई, बहुत अच्छा टैलेंट निकल के वो हमारे सामने आया है। और दूसरी तरफ अगर हम क्वेटा की बात करें तो क्वेटा के अंदर वो चीज़ नज़र आ नहीं रही, जैसे उसमें बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है, एक आप देख लें हसन नवाज उसके अंदर है, शामिर लड़का उसके अंदर है, लेकिन वो ऐसा परफॉर्म कर नहीं रहे जैसे उनको क्वेटा में करना चाहिए। तो क्वेटा में इस दफ़ा बहुत सारी वीकनेसेस नज़र आ रही हैं। वीकनेस आप कैप्टन की तरफ से भी देख सकते हैं, शौक शकील उसके कैप्टन है, मोइन खान जो है उसके कोच हैं, तो वीकनेस तो है, लैकिंग तो वहाँ क्वेटा के अंदर है। इस दफ़ा क्वेटा में वो मतलब एक करंट नज़र नहीं आ रहा और जब से सरफराज गए तो क्वेटा थोड़ी सी वैसे हल्की हो भी गई है। देखा जाए तो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बात है कि पहले उसमें नसीम शाह कहला करते थे, नसीम शाह इस दफ़ा उनके साथ नहीं है, तो इस दफ़ा की चीज़ें बहुत ज़्यादा हल्की हैं क्वेटा को लेके। क्वेटा में वो दम नज़र आ नहीं रहा, लेकिन इस्लामाबाद बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा कल का मैच जीता है। और दूसरा मैच अगर हम बात करें कराची किंग जो आवाम है कराची किंग खुश हो गई। कराची 2 मैचेस बहुत ही अच्छी जीती है। कल का मैच भी आजम खान ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी उसने बैटिंग करी, बहुत बेहतरीन उसने बैटिंग करी और बहुत अच्छे उसने रन मारे। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मोहम्मद आमिर की, जब से मोहम्मद आमिर की बाबर आजम ने पिटाई की है तो उसको अब तो मतलब आजम खान जैसे प्लेयर उसकी पिटाई कर रहे हैं। हाँ, बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का एक क्लैश चल रहा था ना, इस दफ़ा बाबर आजम जीत गए। उन्होंने बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को बाउंड्रीज लगा दी हैं, तो जैसे उसका प्रेशर था ऐसा लग रहा था मोहम्मद आमिर पे उस चीज़ का प्रेशर भी है, जिस वजह से कल आजम खान ने उनको बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट मारे, बहुत अच्छी आजम खान ने बैटिंग करी। आजम खान के अलावा उसके अंदर एक प्लेयर और अब उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, वो है अब्बास आफरीदी हैं। उस पर अगर हम मेहनत करें, उस पर थोड़ा सा अगर हम बहुत अच्छा उसका गेम कर सकते हैं, वो ऑलराउंडर हम उसको हार्दिक पांड्या जैसा बना सकते हैं। कहने वाले कहते हैं अच्छे क्रिकेटर जो हैं कि हमें अब्बास आफरीदी में टैलेंट नज़र आता है, वो इतना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, अगर आप उस पर काम करें, उस पर वर्क करें तो वो हमें अच्छा एक ऑलराउंड के तौर पे साबित हो सकता है। जैसे आमिर जमाल भी इसी तरह के एक ऑलराउंडर है। आमिर जमाल की भी आपने कुछ इनिंग्स देखी होंगी, टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं, PSL में भी अच्छी बैटिंग वो कर लेते हैं। और इसी तरह अब्बास आफरीदी ने कल जिस तरह से एक छक्का मारा था उन्होंने एक बॉल पे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग शॉट था और मतलब बहुत ही कमाल शॉट उन्होंने मारा। और कल बैड लग रहा है नसीम शाह का कि वो मतलब ज़्यादा नहीं 2.5 ओवर ही करवा सके, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। मतलब इंजरी का मसला तो हमारे प्लेयरों के साथ बहुत ज़्यादा ही रहता है। और लेकिन आमिर का भी बैड लग ही चल रहा है, आमिर कुछ इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे, जिस वजह से पिंडी ने आमिर को लिया था कि हमें आमिर की जब ज़रूरत होगी हम आमिर को लाएंगे और हमें आमिर विकेट निकाल के देगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आमिर की सिर्फ और सिर्फ पिटाई हो रही है। बाबर ने भी पिटाई की, कल आजम खान ने भी बहुत जम के पिटाई की है। लेकिन कुछ भी हो, कराची किंग इस दफ़ा थोड़ी बेहतर लग रही है, थोड़ी अच्छी लग रही है, उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी चल रही है इस दफ़ा। वार्नर को देख लें, आजम को देख लें, तो बहुत अच्छा रहा है इस दफ़ा उनका मतलब टूर्नामेंट अब तक तो बहुत ओवरऑल अच्छा है और कराची की आवाम बहुत ज़्यादा खुश है। ख़ास तौर पर उसके जो ऑनर हैं सलमान इकबाल, वो आपको ग्राउंड में नज़र आते होंगे, उनके साथ कुछ क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, वो भी कराची इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो पिछले साल किसी और टीम को सपोर्ट करते थे, इस दफ़ा वो कराची को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो हर मैचेस में आपको नज़र आते हैं, जिससे प्लेयर्स का मोराल भी बुलंद होता है, क्रिकेटर्स भी थोड़ा सा उनको हौसला मिलता है। क्राउड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनका जो भी शोर शराबा होता है वो क्रिकेटर्स तक पहुँच ही रहा होता है। तो खैर, और एक और हम हसन अली जो कराची किंग के एक बहुत अच्छे बॉलर, हमें हसन अली के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है। इस दफ़ा हसन अली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है उन्होंने अपनी बॉलिंग में, ख़ास तौर पर उनकी बॉलिंग की स्पीड की बात की जाए तो हसन अली के कल के मैच में भी आप देखें तो हसन अली ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव किया और बहुत अच्छी उनकी लाइन और लेंथ हो गई है। ख़ास तौर पर उनकी अगर पेस की बात की जाए तो पेस उनका नो डाउट बहुत ही अच्छा जा रहा है। जैसे शाहीन आफरीदी शुरू में हुआ करते कि शाहीन आफरीदी का जो स्टार्ट होता था भागने का वो बहुत ही ज़्यादा होता था, तो अब शाहीन आफरीदी स्लो हो गए भागने, लेकिन हसन अली बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। कल की विकेट्स उनकी अगर देखी जाए, विकेट्स के अलावा जो बॉल उन्होंने बीट्स करवाई हैं बहुत ही कमाल वो बॉलिंग कर रहे हैं। उनका पेस दिन ब दिन, उनकी बॉलिंग दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही है और अगर इसी तरह उनकी परफॉर्मेंस रही, वो इसी तरह विकेट्स लेते रहे, उनका पेस लाइन लेंथ ये रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी टीम में वापस कम बैक कर सकते हैं। तो 2-3 हैं, जैसे अब्बास आफरीदी हो गए, हसन, ये मैंने इनकी बात की हसन अली की,
और नसीम शाह हो गए, मोहम्मद आमिर तो खैर है ही रिटायर, और नसीम शाह भी इस दफ़ा में वैसे फॉर्म में नज़र आ नहीं रहे जैसे नसीम शाह हैं। कल नसीम शाह को जो इसके प्लेयर थे उन्होंने, मोहम्मद वसीम है कोई पाकिस्तान कराची किंग के, उन्होंने बहुत क्लास का 6 मारा नसीम शाह को, लेकिन अगली बॉल पे उन्होंने उसको बोल्ड भी मार दिया, लेकिन 6 उनको बहुत आउटस्टैंडिंग मारा था। तो हमारे जो इस वक्त बड़े नाम प्लेयर हैं, जो बड़े बॉलर्स हैं, वो नहीं चल रहे, लेकिन जो यंग बॉलर्स आ रहे हैं, जो हम जैसे बात करें मुल्तान वर्सेस लाहौर का जो मैच हुआ, उसके अंदर मुल्तान की तरफ से एक लड़के ने डेब्यू किया, उसका आज पहला मैच था, उसको पहले ओवर में 26 रन पड़े। तो किसी भी हमारे एक प्लेयर ने, कोई भी एक सिंसियर प्लेयर हो जाए या कप्तान हो जाए, उसको आके मतलब एक हौसला नहीं दिया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, पड़ जाते हैं बड़े बड़े बॉलर्स को। जबकि आपको चाहिए था कि जब आप उसका हौसला बुलंद करते हैं, आपका पहला डेब्यू मैच वो खेल रहा है, उसने पहले ही ओवर में 26 रन खा लिए, लेकिन उसके बाद उसने विकेट ले लिया आगे ओवर में, लेकिन पहले ओवर में जब उसने 26 रन खाए तो किसी को आना चाहिए था, उसको आगे हौसला दे दे कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े प्लेयर्स को पढ़ते हैं, अगर तुम्हें पड़ गए तो इसमें कोई बात नहीं है, हो जाता है, कम बैक करोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई हौसला देने उसको आगे नहीं बढ़ा। तो वेल आज का मैच जो है वो लाहौर कलंदर बहुत अच्छा खेला, जबकि उनके पास फ़खर जमान नहीं थे। उसके बाद उन्होंने 13 ओवर में, क्योंकि बारिश हो गई थी, 13 ओवर में उन्होंने 184 रन किए और बहुत अच्छा टारगेट उन्होंने 13 ओवर में दिया। जबकि मुल्तान सुल्तान आज बहुत ज़्यादा वीक लगी। साबज़ादा फरहान की अगर बात करें तो साबज़ादा फरहान भी आज बैटिंग में कुछ इतना अच्छा खासा नहीं कर सके, 24 रन उन्होंने किए। और स्मिथ की बात करें तो स्मिथ भी इतने वो खासे अच्छे नज़र नहीं हैं आज करते हुए, बहुत स्लो, शुरू से ही वो दोनों स्लो खेल रहे थे, जबकि उनको शुरू से अगर तेज़ खेलते तो वो 20 रन से मैच हारे। तो अगर वो शुरू में तेज़ खेले होते तो ये 20 रन शुरू में अगर कम हुए होते तो शायद ये मार्जिन के 4-5 रन पे आगे ख़त्म हो जाता और ना भी वो मैच हारते। लेकिन शुरू में साबज़ादा फरहान और स्मिथ बहुत स्लो खेले, जिस वजह से मुल्तान ये मैच हारा। लेकिन बारिश की वजह से 13 ओवर का मैच हुआ। लेकिन उसके बाद अगर लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात करें तो जो नईम लड़का आया है उसने आज बहुत ही कमाल 25 बॉलों पे उसने समझे कुछ 70 रन बनाए और बहुत ही कमाल इनिंग उसने खेली है। बहुत पिटाई उसने की है आज, बहुत ज़्यादा पिटाई मुल्तान के बॉलर्स की है, बहुत दबा के उसने मारे हैं और कन्फर्म बाउंड्रीज उसने मारी हैं, बहुत खूबसूरत शॉट्स उसने मारे हैं। ईमान उनके साथ एक प्लेयर थे, वो आउट हो गए थे, लेकिन उनकी और नईम की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही, जिस वजह से लाहौर इतना अच्छे टारगेट पे जाके खड़ा हो सका। असद शफीक हमें इस दफ़ा इतनी मतलब परफॉर्म करते हुए या इतने फिट नज़र नहीं आ रहे कि वो बहुत ज़्यादा फिट हों, बहुत ज़्यादा रन्स खेल रहे हो, तो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन नईम जो है एक बहुत अच्छा टैलेंट हमें उभरता हुआ नज़र आ रहा है। नईम पिछले साल भी असल में बहुत अच्छे रन्स किए, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि वो हमें पाकिस्तानी टीम में नज़र नहीं है। ऐसे नाम नज़र ज़रूर आ गए जिनका कोई नाम भी असल में नहीं था, लेकिन नईम ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में हमें इंटरनेशनल टीम में नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं इस साल और बहुत अच्छे रन्स भी कर रहे हैं। और अगर मैं एक चीज़ पे बात करूं बाबर आजम, तो बाबर आजम के ऊपर हसन अली ने एक बात कही, दोबारा से किसी ने उनसे पूछा तो उसने ये कहा कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि किंग कर सकता है, तो मैंने उस वजह से कहा था किंग कर सकता है, और मैं आज भी यही बात कहता हूँ कि वो कल भी किंग था, वो आज भी किंग है, वो जब भी कर सकता था वो आज भी ऐसा ही कर सकता है। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान कोई भी आज तक कप नहीं जीत सका, लेकिन वो लेजेंड है, वो लेजेंड ही रहेगा, वो कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है उस पर कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है और दुनिया में नामी गिरामी नंबर 1 प्लेयर हमारा वर्ल्ड कप प्लेयर है। खैर हम एक बहुत ज़्यादा इस वक्त जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है वो है फ़खर जमान। मैंने लास्ट अपनी कल की वीडियो में आपसे यही बात की थी कि फ़खर जमान पे टैंपरिंग का जो इल्ज़ाम लगाया, लेकिन फ़खर ने उसको कोर्ट में केस फाइल कर दिया पीसीबी के ख़िलाफ़। उसका ये कहना है कि मैं लाहौर कलंदर के लिए आपने 2 मैचेस में मुझे जुर्माना लगाया है, जो भी पाबंदी लगाई है, मैं 2 मैचेस तो बैठ सकता हूँ, हो सकता है कि वो आने वाले और मैचेस लाहौर कलंदर के खिलाफ ना खेले, लेकिन वो कहता है कि अगर ये इल्ज़ाम मुझ पे से नहीं हटा तो मैं पाकिस्तानी टीम में कभी भी वापस नहीं आऊँगा। इस दब्बे के साथ मैं टीम में वापसी नहीं कर सकता, ना ही मुल्क के लिए मैं क्रिकेट खेलूँगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये ऐसा दब्बा अपनी ज़ात पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीसीबी का कहना है कि अगर आपने इस तरह का कोई भी केस हम पे किया, मतलब पीसीबी की तरफ से कि अगर आप कोर्ट की तरफ गए तो आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता था। उसने यही कहा कि मैं ख़तरा मोल लेने की तैयार हूँ, लेकिन ये दब्बा मैं अपनी ज़ात पे नहीं लगा सकता कि मैंने बॉल टैंपरिंग की है, मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, कोई हरकत नहीं की। उसका कहना ये था कि कराची किंग का जो डग आउट था, उधर एक छोटा सा रैपर पड़ा हुआ था, वो उठा के, मतलब उसको ग्राउंड से उसने रैपर उठा के
अपने पास रख लेते। तो कराची किंग का जो डगआउट होता है उसके पास जाके उसने फेंक दिया। तो वहाँ का जो ऑफिशियल था कराची किंग का कोई बंदा था, उसने कप्तान मतलब एम्पायर से कहा कि रैपर उसके पास क्या कर रहा है। तो इस वजह से उसको चेक किया गया। तो इस बात पे उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद हुआ है, लेकिन उसने कोर्ट में केस करने का सोच लिया है या कर भी दिया है उसने कि मैं कोर्ट में केस करने जा रहा हूँ। लेकिन पीसीबी का दबाव ये है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसने कहा मैं अपना कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ये दब्बा अपनी ज़ात पे लगाकर क्रिकेट नहीं खेल सकता। लाहौर के मैचेस उसने कहा मैं शायद लाहौर के कुछ मैचेस खेल भी लूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी टीम में जब तक वापसी नहीं करूँगा जब तक ये इल्ज़ाम मुझ पे से नहीं हट जाता। यानी कोई अभी से नहीं, पिछले कोई 3 महीने से चली आ रही है। किसी सीरीज़ के अंदर, किसी लीग के अंदर कोई फॉरेन एम्पायर्स से, जिन एम्पायर्स को पाकिस्तानी एम्पायर्स ने उसके ख़िलाफ़ कुछ बोला जाके फ़खर ज़मान के ख़िलाफ़, जिसने फ़खर ज़मान ने पीसीबी से इस बात की शिकायत की थी कि पाकिस्तानी एम्पायर फॉरेन एम्पायर को मेरे ख़िलाफ़ कुछ बता रहे हैं। तो जब भी फ़खर ज़मान जब भी ग्राउंड में आता है तो ये जो एम्पायर्स होते हैं फ़खर ज़मान पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो ये कह लें कि एक सियासत कह लें इसको, ये कोई पर्सनली कह लें कि फ़खर ज़मान से कोई पर्सनली उनको कोई प्रॉब्लम है, या फ़खर ज़मान के कैरियर को वो ख़त्म करना चाहते हैं एम्पायर, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है। फ़खर ज़मान का कहना है ये चीज़ मेरे साथ अभी तक नहीं चली आ रही, ये ज़मीनी खुदा जो लोग हैं जो मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं ये लगे रहें, लेकिन मेरे साथ अल्लाह है, मेरा ईमान है और मेरे घर वाले हैं, और मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। मैं चीज़ को सच साबित कर ही पाकिस्तानी टीम में वापस आऊँगा। उससे पहले मैं कभी भी पाकिस्तानी टीम में वापस नहीं आऊँगा। आप 2 मैचेस के आप मुझे पूरे PSL पे वो पाबंदी लगा दें, लेकिन मैं केस तो करूँगा और केस भी लड़ूंगा और ख़ुद को बेगुनाह साबित कर ही वापस लौटूंगा। इससे पहले मैं वापस नहीं आऊँगा। देखें क्या होता है। इस दफ़ा मैंने ये कहा ना कि PSL बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में चल रहा है, कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। फ़खर का केस देख लें, शाहीन के जो सिकंदर रज़ा के साथ हुआ होटल मैनेजमेंट में वो केस देख लें, नसीम शाह का ट्वीट वाला मसला देख लें। कुछ ना कुछ चीज़ें इस PSL 2026 में चली आ रही हैं। और ये PSL 2026 सीज़न 11 जो है ना, ये मीडिया का जो है आलमी मरकज़ बना हुआ है। मीडिया को कुछ ना कुछ इस दफ़ा बातें सुनने को मिल रही हैं, कुछ ना कुछ नए हॉट टॉपिक्स यहाँ पे मिलते जा रहे हैं PSL के अंदर और डिस्कस होता चला जा रहा है। ना जाने अभी तो कुछ ही मैचेस शुरू हुए हैं, जब तक PSL एंड होगा क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ हम सुनने वाले हैं PSL को लेके। लेकिन जो भी हो, इससे लीग पे असर ना हो। सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि देखें ऑडियंस नहीं है, विदाउट ऑडियंस विदाउट क्राउड के ये PSL हो रहा है। बहुत सन्नाटा है, बहुत सूनापन है। तो बस जल्दी से ये चीज़ें भी ऑन हो, हमारी सीरीज़ भी अच्छी हो सके, हमारी जो लीग के अंदर मतलब जो नज़र लगी है वो नज़र हट सके और हमारी चीज़ें सारी अच्छी हो सकें। इसी तरह PSL IPL को भी देख लें। IPL के अंदर भी बहुत सारे मसले चल रहे हैं। आज भी IPL के अंदर चलते हुए मैच में एक प्लेयर का बैट चेक हुआ। तो IPL में भी बहुत सारी चीज़ें जो है उल्टी पुल्टी हुई हुई हैं। खैर IPL का एक अलग ही चीज़ है कि उधर क्या मसले होते हैं, वहाँ बैट के मसले रहते ही हैं प्लेयर्स के। इससे पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है कि जब ग्राउंड में आ रहा होता है एम्पायर उनके बैट चेक करते हैं। लेकिन आज के मैच में ऐसा हुआ कि चलते हुए मैच में उसका बैट, एक प्लेयर का बैट चेक किया गया कि अपना बैट हमारे चेक करवाएं। तो वहाँ पर तो लगता है ऐसा डाउट है कि वो बैट किस तरह के बनाते हैं, क्योंकि अब IPL देखें तो IPL तो लगता नहीं कि हर दूसरी बॉल पे बाउंड्री लग रही होती है। लेकिन PSL में ऐसा नहीं होता। या तो बैटों का मसला है, या उनके ग्राउंड बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या वो पिचेस इस तरह की बनाते हैं कि बाउंड्री ज़्यादा लगे, क्राउड को ज़्यादा मज़ा आए। तो ऐसा होता रहता है। खैर मैं बाबर आजम की बात करता हूँ, जो बाबर आजम से जलते हैं तो एक रिकॉर्ड और बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान मतलब इंटरनेशनल 5 प्लेयर ऐसे हैं जिसमें से नंबर 1 बाबर आजम है, जिसने सबसे ज़्यादा स्पिनर्स को छक्के मारे। और वो स्पिनर्स जो इंटरनेशनल सबसे बड़े नामी गिरामी नाम रखते हैं, इसमें से सबसे ऊपर है बाबर आजम जिसने सबसे ज़्यादा 29 छक्के मारे। उसके बाद है विराट कोहली, फिर कैम विलियमसन है। इस तरह के बहुत सारे और 3-4 और नाम है, लेकिन सबसे ऊपर नाम है बाबर आजम का, जिसमें 29 छक्के मारे हैं अब तक। तो जो लोग बाबर आजम से डरते हैं ना, तो उसके रिकॉर्ड अब गिनते गिनते थक जाएंगे। और ये वो स्पिनर हैं जो पाकिस्तान, जैसे मोइन अली हो गए, हमारे सेंट्री हो गए, सेन ओदी हो गए, महाराज हो गए, ये इंटरनेशनल इतने बड़े प्लेयर हैं, स्पिनर बॉलर हैं, स्पिनर, इनको मारना आसान नहीं है। और बाबर आजम जो आप लोग कहते हैं उससे छक्के नहीं मारे जाते, और उसने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं स्पिनर्स को। 29 छक्के वो मार चुका है। फिर इस स्पिनर को लेके आप लोग जलते रहें, वो अपने रिकॉर्ड बनाता रहेगा और वो ऐसी तरह ऊपर से ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि उसके साथ अल्लाह की ज़ात है। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो सिर्फ गेम खेलता है, सियासत नहीं खेलता, इसलिए वो इतने रिकॉर्ड बना चुका है अब तक और बनाता रहेगा। खैर अब मैं अगले कल जो मैचेस हैं उस पर हम बात करेंगे। परसों की वीडियो में आके कल मैच देखेंगे, रात को वीडियो बनाएंगे, परसों इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।